नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। सुनसरी में दू समुदाय बीच के झड़प नियंत्रण के लिए लगाओल गेल कर्फ्यू जारी है। शुक्र दिन हरिनगर स्थित भुटहा से शुरू भेल दू समुदाय बीच के झड़प दक्षिणी क्षेत्र के शांति सुरक्षा में समस्या पहुंचला बाद लगाओल गेल कर्फ्यू के आई सेहो निरंतरता दिल गेल छै। सदर मुकाम इनरवा आ हरिनगर गांवपालिका सहित 5टा स्थानीय तह में लगाओल गेल कर्फ्यू के निरंतरता दिल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय के कायम मुकाम प्रमुख जिलाधिकारी देवराज फुयाल जानकारी दिलाने छै। स्थानीय प्रशासन अवांछित आ उश्रृंखल गतिविधि होबय नहि देबाक लेल संभावित झड़प हेबाक ठाम में बहुत संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन केने छै। कर्फ्यू जारी भेला पश्चात जनजीवन में सामान्य बनैत गेल सेहो कायम मुकाम प्रमुख जिलाधिकारी फुयाल बतौलनि छै। जिला प्रशासन कार्यालय संबंधित सब पक्ष के संयमता अपनाव आग्रह सेहो केने छै। घटना के विषय में अनुसंधान क के कार्रवाई सुरक्षा आ समस्या समाधान के लेल संवाद के सेहो आगा बढ़ाओल गेल फुयाल बतौलनि। ई समस्या समाधान के लेल सर्वदलीय बैठक समेत बजाओल गेल छै। सुरक्षा र सम्मान तिनटै रणनीति जारी रहन्छ। अब जिल्लावासीमा विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, विशेष गरी अहिले कर्फ्यू क्षेत्रको बासिन्दाहरूमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँहरूकै सुरक्षाको लागि, यहाँहरूकै जीवधनको रक्षाको लागि यो कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छौँ। यसमा यहाँहरूलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको पालना गरिदिनुहोस् र सँगसँगै यहाँहरूले कुनै पनि उश्रृङ्खल गतिविधिहरू गर्ने यस्ता तत्त्वहरूलाई, यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अभी सुनसरी प्रहरी पीटपाट में सम्मेलन ऊपर के जाहिरी के आधार में किसी युवा के पकड़ल गेल और के खोजी जारी रहल जानकारी दिलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के प्रमुख विपिन रेग्मी अगला दिन के तुलना में अवस्था सामान्य बनत गेल जानकारी दिलन अछि। यद्यपि सुरक्षा संवेदनशीलता के ध्यान में रख कर सुरक्षा तैनाती बढ़ाओल गेल बतौलन। एसपी रेग्मी कर्फ्यू उल्लंघन कर खोजवला के पकड़ रहल सेहो बतौलन। शुक्र दिन हरिनगर के भुटहा से बढ़ल हिंदू मुस्लिम बीच के झड़प से दिन भर दक्षिणी क्षेत्र अशांत बनल छल। दुनू समुदाय आपस में भिड़ला बाद सुरक्षाकर्मी अवस्था नियंत्रण में लेवा 83 राउंड हवाई फायर आ 31 राउंड अश्रु गैस प्रहार कयने छल। घटना में पड़ 40 से बेसी लोग घायल भेल छल। घायल होवला में प्रहरी के संख्या सेहो रहल बताओल गेल छै। राजेंद्र महतो नेतृत्व के राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के प्रदर्शन के क्रम में काठमांडू में झड़प भेल छै। झड़प के क्रम में 27 प्रदर्शनकारी घायल भेल छै। ओकरा सबके इलाज काठमांडू के मेडिकेयर ट्रॉमा सेंटर आ वीर अस्पताल में भऽ रहल छै। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के नेता केशव झा सेहो घायल भेल छै। ओकर इलाज ट्रॉमा सेंटर में भऽ रहल छै। अखन धरि 27 गोटे घायल भेल अपना के जानकारी रहल नेता झा बतौलनि अछि। एम्हर जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के एसपी नवराज अधिकारी के अनुसार 2 गोटे प्रहरी घायल भेल बतौने अछि। घायल प्रहरी में से 1 गोटे के अवस्था गंभीर रहल छै। ओकर अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल में इलाज भऽ रहल छै। प्रहरी 4 गोटे प्रदर्शनकारी के पकड़ने समेत अछि। खुला मंच जैक लेबा कहल गेल रैली भद्रकाली से निषेधित क्षेत्र रहल सिंहदरबार दिस जय खोजला बाद प्रहरी ओकरा से ऊपर लाठी चार्ज कयने छल। झड़प के क्रम में प्रदर्शनकारी प्रहरी पर पाथरबाजी सेहो कयने छल। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभु शाह पार्टी के दिस तेसर जन आंदोलन के घोषणा कयलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में जन आंदोलन दिवस के अवसर में आयोजित खबरदारी सभा के संबोधन करैत तेसर जन आंदोलन के घोषणा कयलनि अछि। ओ पहले जन आंदोलन नेपाल से पंचायती व्यवस्था खारिज कयने, दोसर जन आंदोलन नेपाल से राजतंत्र के अंत्य केने कहैत तेसर जन आंदोलन लूटकारी दल तंत्र के अंत्य करबाक बतौलनि। ओ अखन के व्यवस्था के लूटकारी व्यवस्था के संज्ञा दैत नेपालक समृद्धि के लेल अखन के व्यवस्था अंत्य करब आवश्यक रहल त्या तेसर आंदोलन शुरू कर पड़ल बतौलनि। ओ अखन के पार्टी आ नेता सब अपन पुस्ता के लेल मात्र काज कऽ रहल दावी केलनि अछि। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अखन के शासक सब बेईमानी केने हुनक ठहर छै। जो दल तन्त्र छ यसको अन्तको लागि आज एउटा ऐतिहासिक उद्घोषको दिन हो र म यस सभा मार्फत एउटा नयाँ तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई साक्षी राखेर, आम नेपाली जनतालाई साक्षी राखेर हामी भन्न चाहन्छौं, नेपालको समृद्धिको लागि अहिलेको लुटकारी व्यवस्था
अन्त गर्नुपर्छ। यसको एउटा ऐतिहासिक दिनको आजको सुरुवात हो। तेस्रो जनआन्दोलनको आज उद्घोष गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष शाह नेपाल में शासक सब बनौने माहौल से जनता सब चिंतित भेल बतौलन। ओ जनता सब भविष्य की हेबा कहिक निराशा में रहल बतौने छलैथ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर मधेश ऊपर के अन्याय देशे में और जारी रहल आरोप लगौलनि अछि। महोत्तरी के मठियानी में आइ भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष ठाकुर सरकार मधेश ऊपर विभेद जारी राखने जिक्र करैत अदालत सेहो अन्याय केने बतौलन। ओ सबसे बेसी जनसंख्या रहल मध्य प्रदेश में कम बजट देनाय, निर्वाचन क्षेत्र कम बनौनाय मधेश ऊपर के विभेद के उदाहरण रहल बतौलन। अध्यक्ष ठाकुर समग्र मधेशवासी के प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश मात्रे कर नहीं सकबाक भेला से ओकर सबके हित के लेल सेहो और सेहो संघर्ष के आवश्यकता रहल बतौलन। कागज पर पहले के कारण ये उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के नगरपालिका में सारी प्रक्रिया पूरा होकर आज से वितरण शुरू होगा। एक बात हम आप लोगों से वार्ता करके ही सत्ता में आए थे। 2007 साल में उस बीच में बहुत सारा षड्यंत्र हुआ है। उसके बाद 2007 साल में आप सभी जानते हैं कि क्रांति के इतिहास। लोसपा अध्यक्ष ठाकुर नेपाल के इतिहास से हत्या हिंसा से भरल स्मरण करबैत अपना सब शांतिपूर्ण संघर्ष कैला पर समेत गोली लट्ठी खाए पड़ल पीड़ा सुनौने छलैथ। ओ आंदोलन कैले के कारण कतेको साथी जेल सजाय काटब बाध्य भेल बतौलन। संविधान संशोधन तथा आंदोलनकारी सबके न्याय के लेल एखनो संघर्ष केनाय आवश्यक रहल हुनक कथन छल। महोत्तरी के मठियानी नगरपालिका में गरीब तथा असहाय परिवार के गैस सिलेंडर तथा गैस चूल्ही वितरण कयल गेल छै। मठियानी नगरपालिका स्थित सुशीला ठाकुर मेमोरियल हेल्थ फाउंडेशन के आयोजना एवं मठियानी नगरपालिका के संयोजन में गरीब तथा असहाय परिवार के गैस सिलेंडर तथा गैस चूल्ही वितरण कयल गेल छै। भारत सरकार के उज्ज्वला योजना कार्यक्रम से प्रेरित भकर भारतीय राजदूतावास के सहयोग में महोत्तरी के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में पड़े वाला पालिका सब में पाछा पड़ल समुदाय एवं विपन्न परिवार के गैस सिलेंडर तथा गैस चूल्ही वितरण कयल जा रहल फाउंडेशन के अध्यक्ष मीनाक्षी ठाकुर जानकारी दिलन। तथा बच्चा और महिलाओं को जलावन की तलाश में असुरक्षित स्थानों पर भटकने से छुटकारा देगी। ये योजना महोत्तरी संसदीय क्षेत्र नंबर 3 में लागू किया जाएगा। इससे महोत्तरी 3 के 8000 परिवार लाभान्वित होंगे। मेरा विश्वास है कि भारत सरकार के सहयोग से फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया इस योजना से पिछड़े और गरीबों लोगों को राहत प्राप्त होगी। अंत में इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारतीय राजदूतावास काठमांडू और भारत सरकार को मैं फाउंडेशन के परिवार की तरफ से और यहाँ के संपूर्ण जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। यह कार्यक्रम महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका, मठियानी नगरपालिका, मनरा सिसवा नगरपालिका, एकडारा गांवपालिका और पिपरा गांवपालिका में संचालन में आनल जा रहल ओ बतौलन। कार्यक्रम में लोसपा के अध्यक्ष एवं महोत्तरी 3 नंबर के सांसद महंत ठाकुर एहि प्रकार के सहयोग से नेपाल और भारत बीच के संबंध और मजबूत हेबाक बतौलन। पारिवारिक संबंध भी भारत से, कानून का संबंध जो है भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे अपने ही क्षेत्र में किसी का जो है घर इस तरह है, दरवाजा बॉर्डर के पास है, जमीन बॉर्डर के पास है। उसी तरह से हम अपने ही क्षेत्र में देखते हैं कि वहाँ क्या है कि ये घर उधर है भारत तरफ और दरवाजा जो है एक दिन जो है लाउड स्पीकर बोल रहा था, मतलब किसका है ये शादी विवाह है तो नहीं है, तो उधर उस बार के लोगों का है जहाँ उनका दरवाजा मात्र है, घर उधर है। कार्यक्रम में मठियानी नगरपालिका के प्रमुख हरिप्रसाद मंडल मठियानी नगरपालिका भीतर ई कार्यक्रम अंतर्गत 2000 गरीब तथा विपन्न परिवार के गैस चूल्ही एवं सिलेंडर वितरण कयल जेबाक जानकारी दिलन। जनसंख्या लेकिन हमरा सबके प्राप्त भ रहल है करीब 2000 गैस चूल्हा 2000 परिवार के लगी
करीब 6000 से ऊपर हमारा सके घर परिवार के संख्या है अपने के, तथापि इस सब आदमी के अभूत भ सके नहीं मिल सके अपने के सबको लेके। लेकिन हम सब संतुष्ट रही, आशावादी रही कि जगह मिलवारी गैस चूल्हा तो हमरे अपने के घर परिवार के, हमरे गांव के कोनो न कोनो समाज के, कोनो न कोनो वर्ग के लोग के मिल रहा है। ओ और गरीब तथा विपन्न परिवार के समेटवाक उद्देश्य लक वड़ा स्तरे में योजना आनल जेबाक सेहो बतौलन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक वन मंत्री रमेश पटेल, प्रदेश सभा सदस्य सब रानी शर्मा तिवारी लगायत रूपा यादव लगायत के उपस्थिति रहल छल। मधेसी आयोग मधेश में बाल विवाह अंत्य के लिए विभिन्न सरकार वाला सब संग परामर्श केने छे। आयोग महत्तरी के बर्दीवास में विभिन्न धर्म के गुरु, अगुआ तथा राजनीतिक कर्मी सब संग अंतरक्रिया क बाल विवाह अंत्य करबाक लेल सरकार वाला सब संग सलाह सुझाव लेने छे। संगे बाल विवाह अंत्य के लेल धार्मिक गुरु सब निर्वाह कर सकल जा सकबाक भूमिका के विषय में सेहो परामर्श भेल छे। परामर्श में मध्य प्रदेश सभा के सभामुख रामचंद्र मंडल बाल विवाह अंत्य के लिए समाज अनुदार रहल जेबाक बतौलन। ओ संतानक भविष्य प्रति चिंतित रह वाला अभिभावक सब अपन बेटा बेटी के बाल विवाह करा कर भविष्य बर्बाद पारित आब रहल बतौलन। अभिभावक सब जान अनजान में अपन संतानक भविष्य किया बर्बाद कर रहल विषय में सबसे चिंतन कैल जेबाक हुनक कथन छल। समाज अनुदार भेल अवस्था में बाल विवाह रोकल जा सकबाक हुनक दाबी अछि। बालिकाहरू गार्जियन्सका लागि चाहिँ फ्युचर हुन्। सबै हामी चाहिँ तपाईको जे जति गतिविधिहरू गर्छौं, जे काम गर्छौं त्यो बाल बालिकाहरूकै लागि गरिरहेका हुन्छौं। उसकै भविष्यको लागि हामी जहिले पनि चिन्तित हुन्छौं। तर चाहिँ तपाईको तथापि पनि उसको भविष्यको लागि हामी चिन्तित हुन्छौं। तर बाल विवाह गरेर उसको भविष्यलाई फेरि हामी समाप्त गरिरहेका हुन्छौं। यानी जो मान्छे अलरेडी चाहिँ तपाईको आफ्नो बालिका प्रति, आफ्नो बाल बच्चा प्रति गंभीर छ, संवेदनशील छ, उसको भविष्यको लागि हरेक कर्म गर्न तयार छ, अनि फेरि उ चाहिँ तपाईको किन उसको फ्युचरलाई फेरि ड्यामेज गर्न चाहिँ उत्सुक हुन्छ, त्यसको बारेमा चिन्तन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ तपाईको अनुभूति के गरेको छु, मुख्य रूपमा समाजले निर्माण गरेका जुन इज्जतको विषयवस्तु छन्, प्रेस्टिजको विषयवस्तु छन्, छोरीलाई जसरी चाहिँ समाजले इज्जत बुझेका छन्, त्यो प्रति चाहिँ तपाईको समाज अब अनुदार भइदिन जरुरी छ। यदि समाज चाहिँ तपाईको त्यो बारेमा अनुदार यदि भइदियो भने चाइल्ड म्यारेज चाहिँ तपाईको रोकिन्छ। कार्यक्रम में मधेसी आयोग अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त कर्णालियों से बेसी बाल विवाह मधेश में होइत आयल बतौलन। ओ मधेसी समाज में शिक्षा के स्तर बढ़त गेलो पर समाज में देखल गेल विकृति एखनो अंत्य होब नहीं सकनाय दुखद भेल बतौलन। जनगणना को तथ्यांकले के भने छ भने 10 वर्ष भन्दा माथिका उमेरका बिहे भएको मध्य प्रदेशको, म मध्य प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छु। बाल विवाह जसलाई हामी भन्छौं 10 वर्ष भन्दा माथिको के तथ्याङ्क छ 62.5%। मैले बोलेको होइन, राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले बोलेको छ 62.5%, जबकि कर्णालीमा 61.5% छ। त्यहाँ भन्दा पनि हाम्रो डरलाग्दो अवस्था छ। र एक वर्षको चैतदेखि चैतसम्मको जुन रिपोर्ट आएको छ अहिलेको अवस्थामा, न्यू रिसेन्ट जुन हो 2 दिन अगाडिको 100 बालिकामा 112 वटा बालक रहेको छ जन्म भएको एक वर्षमा पुरै मुलुकभरिमा। र मध्य प्रदेशको एउटा गणना गर्दाखेरि त्यसका लम्पसममा 138 बालकमा 100 छोरी जन्मेछन्। भन्न खोजेको कति गाह्रो परिस्थिति हाम्रो समाजमा, हामी जति शिक्षित बन्दै गएका छौं त्यति कतातिर हाम्रो यो समाज जाँदैछ। कार्यक्रम में मधेसी आयोगक सदस्य जीवछ शाह बाल विवाह अंत्य के लिए कानून सब निर्माण भेलो पर व्यवहार में लागू होब नहीं सकल बतौलन। ओ 20 वर्ष नहीं पुगधरि विवाह केनाय दंडनीय हेबाक व्यवस्था कानून में रहलो पर कार्यान्वयन होब नहीं सक रहल बतौलन। हुन सक्छ
पुरानो कुरो याद गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू सानैमा पहिला बिहे गरेर यहाँ आउनु भएको छ, जो ज्येष्ठ कतिपय अलिकति त्यस्तो पनि मान्छे। तर त्यतिखेरको परिस्थिति के थियो? अहिले त कानुनमै के भइसक्यो भने हरेक देशले नाबालक कतिलाई भन्ने, कति वर्षमा बिहे गर्ने भनेर चाहिँ कानुन बनाइसक्यो। हाम्रो पनि यहाँनिर चाहिँ 20 वर्ष नपुगिकन बिहे गर्नु हुँदैन भनेर नेपालको कानुन भइसकेको छ। तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना त हामी गरिरहेका छौँ। पूर्ण रूपमा पालना गर्नको निमित्त तपाईँ हामी जो यहाँ भेला भएका छौँ सबैको भूमिका आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भने आखिर केटा र केटीको बुवाले चाहिँ त्यो दिन देखाउन आउँदाखेरि, लगन देखाउन आउँदा सबभन्दा पहिले चाहिँ पुरोहितकोमा आउने गर्छ। अनि यसको चाहिँ लगन हेरिदिनु भनेछ। पुरोहितहरूले चाहिँ वास्तवमा त्यतिखेर होइन, तपाईँको छोरोको उमेर कति पुग्यो, छोरीको उमेर कति पुग्यो, भरिसके 20 वर्ष नपुगिकन नगर्नुहोस् भनेर मात्रै भनिदिनु भयो भने त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो औषधि हो। किन औषधि हो भने हामीले के देखिरहेका छौँ भने राजनैतिक दलको मान्छेले भनेको कुरो भन्दा पनि धार्मिक मान्छेले भनेको कुरो बढी विश्वास गर्छ। कार्यक्रम में जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास मधेश में शिक्षा के अवस्था में सुधार कल जबाक बतौलन। वो समाज शिक्षित नहीं होब धैर बाल विवाह जहन रूढ़िवादी प्रथा के अंत्य होब नहीं सकबाक बतौलन। शिक्षा त हामीहरू अन्तर्क्रिया गरेर दिन सक्दैनौँ। शिक्षा त सरकारले मात्रै दिन सक्छ। शिक्षामा जबसम्म सुधार हुँदैन, हरेकले स्कुलसम्म पुग्दैनन्, हरेक बालबालिका एउटा अधिकारीको रूपमा त्यहाँसम्म जाने एउटा वातावरण हुँदैन भने यो मानसिक चाहिँ जुन रूढिवादी प्रथा छ, म यसलाई भन्छु रूढिवादी प्रथा, त्यो रूढिवादी प्रथा हट्न सक्दैन। यो हाम्रो वेदशास्त्रले दिएको प्रथा होइन। कार्यक्रम में सहभागी विभिन्न धर्म के गुरु, पुरोहित तथा विभिन्न क्षेत्र के सरकार वाला सब बाल विवाह अंत्य के लिए सुझाव सब देने छल। पालिका छ, नगरपालिकामा वाडा छ, वाडामा अध्यक्ष छ, उसको साथमा 4 सदस्य छ। उहाँलाई अगर कड़ा जिम्मेवारी दिएपछि हाम्रो के लाग्छ कि यो बाल विवाह कहीं अंत हुन सक्छ। आयोग से कि हर विद्यालय में, हर गांव में उप मेयर, मेयर और वार्डाध्यक्ष बैठा के दियो चेतना हुनका कि अहाँ अपना वार्ड के, अपना गाँव पालिका के, अपना नगर पालिका के सुदृढ़ केना बनबै, अहाँ के ओहिमे विवेकवान केना होतै, ज्ञानवान केना होतै, धर्मवान केना होतै। ये शिक्षा जाले गाँव में न प्रवेश होतै ताले पर हमनी सब कुछ न कर सकै छी। तेरा पञ्चिने कुरा हो, जिम्मेवारी बोध गर्ने कुरा हो। जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने हामीले जिम्मेवारी आफ्नो त गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो चाहिँ नि कुन भूमिकामा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। सामाजिक मान्यता, पितृसत्तात्मक समाज, गरिबी, अचेतना, यी सब कारणले गर्दाखेरि महिलाले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, पुरुषले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। अंतरक्रिया में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन लगायत धार्मिक अगुवा सबके साथे समाजसेवी तथा राजनीतिकर्मी सब सहभागी भेल छल। नेपाल सरकार सन् 2030 धरि में बाल विवाह अंत्य करबाक लक्ष्य लेने छै। युवा तथा खेलकूद मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ आब क्रिकेट खिलाड़ी बनबाक वातावरण निर्माण के लिए अपना सब लाग पड़ल बतौलने छै। जनकपुर धाम के रजौली स्थित प्रस्तावित श्री राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में भेल दोसर जनकपुर धाम मेयर कप T20 क्रिकेट के फाइनल के अवसर में खेलकूद मंत्री श्रेष्ठ एना बतौलन। मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ जनकपुर धाम सहित देशक विभिन्न शहर में आधुनिक स्टेडियम बनाओल जा सकला पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खेल सब नेपाल में भ सकबाक प्रतिबद्धता ICC से प्राप्त भेल जानकारी दिलन। मंत्री श्रेष्ठ निजी क्षेत्र के सहयोग नहीं भेला पर नेपाल खेलकूद के विकास संभव नहीं भेल सेहो बतौलन। वो उद्योग वाणिज्य संघ लगायत संस्था के सेहो खेलकूद में सहयोग कर आग्रह केने छलथि। छोट छोट वड़ा के खेल सबके अंतर्राष्ट्रीय खेल सड़ह सहयोग केला पर खेलकूद के विकास में संभावना रहल सेहो हुनक विश्वास अछि। कार्यालयमा भेट्टाउनु भएको तर अब अहिले कति कुराहरूको चुनौती हामीलाई हुँदा पनि उहाँसँगको त्यो एउटा सौहार्दपूर्ण तरिकाले एउटा प्रतिबद्धता उहाँले पनि हामीलाई व्यक्त गरेर जानुभएको छ। तपाईहरू नेपालमा राम्रो पूर्वाधार सहितको स्टेडियम बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू यहाँ ल्याएर गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्छु भनेर उहाँ जानुभएको छ। त्यसले गर्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्न जनकपुर
दोसर जनकपुर धाम मेयर कप T20 क्रिकेट में 8टा जिल्ला प्रतिस्पर्धा केने छल। ओ ई आयोजना से स्थानीय व्यवसाय में से सहयोग मिलवाक मंत्री श्रेष्ठ बतौने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू में जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपये खर्चा हो छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 सर्टिफाइड। नेपाल टेलिकम को 4G ने पर्फेक्ट छ। स्पीड, टेक्नोलोजी, कभरेज, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी र साथै क्वालिटी र सर्भिसमा पनि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अगला निर्वाचन में पार्टी के असगरे बहुमत आना जोकर लागक लेल पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिलाने छे। सभापति देउवा देश में विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता के विषय में संकेत करत कांग्रेस असगरे अगला निर्वाचन में बहुमत आनबाक उद्देश्य लक पार्टी में मजबूत बनाना आवश्यक रहल बताए। पार्टी के काठमांडू क्षेत्र नंबर 2 के क्षेत्रीय सम्मेलन के 100 दिन काठमांडू में उद्घाटन करत ओ पार्टी के अगला निर्वाचन में बहुमत आनबाक उद्देश्य लक आगा बढ़ौनाइ आवश्यक रहल बतौने छलथि। घात अंतर्घात नहीं कक एक भक कांग्रेस के असगरे बहुमत आनबाक अवस्था बना पड़ल सभापति देउवा के कथन छल। आपसमा घात अंतर्घात नगरेर एक भएर यो पार्टीलाई एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले त्यसकारण झन् एक भएर हामी सबै साथीहरूलाई सभापति देउवा पार्टी के मजबूत बनाको लजे स्थानीय तक के कार्यकर्ता सबके समझदारी के साथ काज कर आग्रह करने छलथि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा भ्रष्टाचार नया व पुरान राजनीतिक दल कैने नहीं हेबाक बतौने छलथि। 100 दिन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते वो भ्रष्टाचार नया व पुरान कह छूट नहीं हेबाक बतौले छे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी लक्षित टिप्पणी करते वो कानून के शासन से ऊपर क्यों नहीं हेबाक जिक्र कलन। वो प्रश्न से ऊपर क्यों नहीं रहल से बतौलन। वो प्रश्न से ऊपर क्यों नेता नहीं रहल बतौने छलथि। नयाँ नेता पनि छैन, प्रश्नभन्दा माथि पुरानो नेता पनि छैन, कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन, कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन। यदि चाहिँ एउटा सर्वसाधारणले गरेको कुनै काम ठगी हो भने शक्तिशालीले गरे पनि ठगी नै हुन्छ। यदि सर्वसाधारणले गरेको कुनै काम कृत्य हो भने शक्तिशालीले गरेको काम पनि कृत्य नै हुन्छ। एउटा सामान्य मान्छेले वडामा गएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छ भने त्यसले मन्त्री भएर यदि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छ, चाहे त्यो हाम्रो कुनै पनि नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो नै हुन्छ। भ्रष्टाचार कांग्रेसले गरे पनि भ्रष्टाचारी हुन्छ। महामंत्री थापा नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित करते कांग्रेस देशक उद्योग धंधा बेच कर खेने आरोप लगौने कहे कम्युनिस्ट सरकार अखन एकटा उद्योग खेल का देखाव चुनौती देने। वो अखन प्रधानमंत्री अर्थमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के भेला से नया उद्योग खोल का देखावा आग्रह कलन। कांग्रेसलाई पटक पटक उद्योग धंधा कल कारखाना बेचेको आरोप लगाएको होइन। ल यसपालि बजेट तपाईहरुले बनाउने, यो पटकको बजेटमा म सरकारलाई यहीबाट सरकारसँग माग राख्छु, तपाईले यो पटकको बजेटमा तपाईले कांग्रेसले बेचेर खाएको हुनाले गर्दा तपाईले यो पटक खोल्नुस्। ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकारले अहिलेको सरकारले चुरोट कारखाना खोलोस्, ल खोलोस्, जुत्ता कारखाना
महामंत्री थापा 2081 साल के नेपाली कांग्रेसक पुनर्जागरण के साल बनाल जेबाक बतौने छलथि। इलाम क्षेत्र नंबर 2 के उपनिर्वाचन के लिए उम्मीदवार सब उम्मीदवारी दर्ता करौने छै। शनि दिन बेरिया में उपनिर्वाचन के लिए नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत पार्टी के उम्मीदवार सब अपन उम्मीदवारी दर्ता करौने छै। नेकपा एमाले के सुहान नेमाङ, नेपाली कांग्रेस डम्बर खड्का, नेकपा एकीकृत समाजवादी से जीत बहादुर राय, जनमत पार्टी से प्रेम कुमार थामसुहाङ, नेपाल मजदूर किसान पार्टी से श्याम बहादुर दर्जी, मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मने बहादुर लिम्बू उम्मीदवारी दर्ता करौने छै। तहिना राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी से मिलन लिम्बू स्वतंत्र उम्मीदवार, डेकेन्द्र सिंह लिम्बू दोसर स्वतंत्र उम्मीदवार, डाक प्रसाद गौतम उम्मीदवारी दर्ता करौने छै। उम्मीदवारी दर्ता बाद संचारकर्मी संग बात करैत नेकपा एमाले के उम्मीदवार सुहाङ नेमाङ इलामवासी के स्नेह के कारण अपना जितवाक बतौलन। नयाँ ढङ्ग भन्दैमा पुरानो ढङ्गलाई चाहिँ हामीले छोड्दै हिँड्नु होइन, प्रचार प्रसारका विश्वस्त बनाउने काम गरेर हामीले अगाडि बढ्छौँ। होइन, मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, जस्तो कि मैदानमा सबैजना उम्मीदवारी दर्ता करौला बाद संचारकर्मी संग बात करते नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार डम्बर खड्का अपना इलाम में कईने सामाजिक कार्य सब देखकर वोट पैबाक विश्वास व्यक्त कलन। वो अपना नेपाली कांग्रेस में 2039 साल से काज कर रहल सेहो बतौलन। त्यो चाहिँ मैले विकास निर्माणका कुराहरूमा, त्यस पछाडि चाहिँ हरेक अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो परेको कुराहरूमा पनि मैले स्पष्ट रूपमा इलामेली जनतालाई, युवाहरूलाई, यहाँका अभिभावकहरूलाई, गरिब दुखीहरूलाई, असहाय अशक्तहरूलाई, बिरामी परेको बेलामा फुटबल, भलिबल, मठ मन्दिर लगायत चर्च। इलाम क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित सांसद सुभाष चंद्र नेवाङ के निधन भेला बाद उपनिर्वाचन होब लागल छै। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर असली आंवला डाबर आंवला। New Parachute Sun Protect Cream, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA+++. My personal Vaseline को ग्लिसरीन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री एवं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल रासोपा अयलावाद देशक नेतृत्व कर अपन पाली नै अवाक डर से कांग्रेसक युवा नेता सब विरोध करते आबि रहल आरोप लगौलनि छै। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ लोकतंत्र सिखाब खोजने कांग्रेस अपना के बाजबाक लेल मात्र लोकतंत्र आनने कहि कऽ प्रश्न समेत कयलनि। ओ कांग्रेसक युवा नेता सब के पार्टी के पुरान पुस्ता समाप्त भेला बाद अपन नेतृत्व कर पैबा कहल भेलो पर रासोपा आबि चुकला बाद अपना सबके अस्तित्व मेटैत आ सरकारक नेतृत्व कर नहीं पैबाक डर से रासोपा प्रति आक्रमण करैत आबि रहल बतौलन। गाली गरेछ एउटा पार्टीले भन्ने गर्थ्यो तपाईको यो देशको डेमोक्रेसी के अरे डेमोक्रेटिक पार्टी म मात्रै हो, प्रजातन्त्र पाउँदैनस्, बोल्न पाउँदैनस्। वाकतन्त्र सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूले, प्रजातन्त्र सिकाउनुहुन्छ, लोकतन्त्र। अझ युवाले युवा पनि छन् रे त्यहाँ। खोइ अब त युवा पनि कति वर्षलाई भन्नुपर्ने प्रश्न पनि गर्ने बेला भएको छ होइन। त्यस कारणले उहाँहरूलाई के थियो भन्दाखेरि एउटा पुस्ता सकिएपछि हाम्रो पालो आउँछ, तर रासोपा आयो अब त त्यो पुस्ता सकिएपछि पनि हाम्रो पालो नआउने हो भनेर उहाँहरू छटपटी भएको छ क्या। उपसभापति अर्याल सहकारी में अपन 23 लाख लगानी डूबल कहे तो रकम उठा देवा वाला के 1-2 लाख रुपया देबाक बतौने छलथि। ओ अपन नया कृषि सहकारी में 23 लाख लगानी कहने आ अखन देर फिर्ता नहीं लेने सेहो बतौले। नहुने बेलासम्म हतकडी लगाउन हुँदैन, मुख देखाउन हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अध्ययन गरौँ। अनि तपाईको कोही मान्छे जेलमा बसेर बाहिर निस्केदा ऊ तपाईको निर्दोष भयो भने उसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर म त बहस गर्ने मान्छे हो साथीहरू। त्यसकारणले मलाई अलिअलि थाहा छ के गर्नुहुन्छ। श्रम मंत्री अर्याल कोनो भी दिन देशक कानून अपराध नहीं के अवस्था में कस्टडी में
जाय परत कहला पर अपना कस्टडी में जाय के लिए तैयार रहल बतौने छलथि। मेरो माइक्रो फाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड वार्षिक केन्द्र प्रमुख गोष्ठी तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कैने छे। ई फाइनान्स कंपनी जलेश्वर जनकपुर धाम लगायत स्थान में कार्यक्रम कैने छे। कार्यक्रम में संस्था के लालगढ़ अनुगमन कार्यालय, धनुषा शाखा कार्यालय, महोत्तरी पिपरा शाखा के सदस्य सब लगायत सहभागी भेल छल। कार्यक्रम में संस्था के परिचय, बचत, कर्जा, बीमा, विपणन आ बजेट संबंधी बृहत परामर्श कयल गेल छल। संगे ई संस्था प्रदान करैत आबि रहल सेवा सुविधा के विषय में आयल उपराग तथा जिज्ञासा सब सेहो सुनल गेल छल। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि के माध्यम से विवेकशील वित्तीय जागरण आनबाक कार्यक्रम के उद्देश्य रहल। लालगढ़ अनुगमन कार्यालय आ धनुषा शाखा कार्यालय आ महोत्तरी पिपरा शाखा कार्यालय के प्रमुख सब बतौलक अछि। कार्यक्रम में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के विकास संगे बढ़ैत बैंकिंग कसूर के विषय में समेत सचेत कराओल गेल छल। केंद्र सब नियम अनुसार से चल रहा है, नीति नियम पालना कर रहा है, टाइम से सब केंद्र में आ रहा है। उस सब केंद्र में कमती में 5 केंद्र में हम देश की व्यवस्था करा। अब कहाँ तक केंद्र में ई लेवल हम सब लेकर पढ़े के हम कितना टाइम चाहिए। कार्यक्रम में संस्था के लालगढ़ अनुगमन कार्यालय के प्रमुख मुकेश कुमार राय, पिपरा शाखा के प्रबंधक मनीष कुमार मंडल, कुर्था शाखा के प्रबंधक चंदेश्वर मंडल, यदुकुहा शाखा के प्रबंधक समीर घिमरे, सिराहा अष्टनपुर शाखा के प्रबंधक मुकेश राय यादव, जनकपुर धाम वड़ा नंबर 21 के अध्यक्ष राजू शाह लगायत सहभागी भेल छल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।